नमस्कार आप सभी को। आज बात करेंगे रिटायरमेंट कैलकुलेशंस के बारे में। तो अभी तक हम लोग देखते हैं कि जब भी लोगों से बात होती है कि आपने रिटायरमेंट के लिए क्या आप सेव कर रहे हैं, तो लोगों को कहते हैं कि हाँ मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। बट वो क्लैरिटी नहीं होती है कि वो रिटायरमेंट के टाइम पे उन्हें कितना अमाउंट मिलेगा। तो मैंने एक ये कैलकुलेटर बनाया है बेस्ड ऑन आपके करंट एक्सपेंस के हिसाब से, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो भी आप हर महीने करते हैं उसके हिसाब से जब आप रिटायर करेंगे तो आपके वो एक्सपेंसेस कितने होंगे। और अगर आप अमाउंट जो भी आपका कॉर्पस अमाउंट है उस अमाउंट से आप कितने पीरियड आपके वो खर्चे सरवाइव कर सकेंगे। देखिए बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आपकी करंट मंथली हाउस होल्ड सेविंग लेट से 40 to 50 थाउजेंड रुपीज़ है, मैं 45,000 लेता हूँ। और लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस आप जो खर्च करते हैं महीने के 2,500 से 3,000 रुपए के खर्च हो जाते हैं, तो मैंने लोअर साइड पे रखा कि 2,500 रुपये महीने का ये खर्चा होता है। और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इंक्लूड करता है बच्चों की एजुकेशन कॉस्ट, राशन, इलेक्ट्रिसिटी, कन्वेंस, मोबाइल। ये जितने भी खर्चे आप जो हर महीने कर रहे हैं रेगुलर बेसिस में, ये खर्चे आपके होते रहेंगे। तो जब आप रिटायर करेंगे तो ये खर्चे एक्चुअली होंगे कितने एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आपका ये जो महीने का खर्चा है साल में 8% या 10% से ग्रो कर रहा है, तो आपका यही खर्चा और लेट्स अज्यूम कि आपकी एज 37 ईयर है और आप 60 ईयर्स पे रिटायर होना चाहते हैं, तो आपका यही खर्चा 3,80,000 रुपये महीने का हो जाएगा, जो आज आप 42,500 खर्च कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 10% इन्फ्लेशन। ये खर्चा आपका 380 हो जाएगा। अब आपके पास जो रिटायरमेंट का टाइम पीरियड लेफ्ट है वो 23 ईयर्स का। अज्यूम करते हैं कि आपने कोई भी सेविंग नहीं करी, बट आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, या आपने कहीं एफडी कर रखी है, या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है। तो लेट से आप जब रिटायर होते हैं आपको 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो ये जो पैसा होगा, ये पैसा आप कितने साल तक, इस पैसे को जो खर्चा है इसको अपने इस कॉर्पस से कितने साल तक आप यूटिलाइज कर पाएंगे। तो देखिए ये सिर्फ 5 साल के लिए ही आपका ये खर्चा, ये कॉर्पस ये बना कर रखेगा। मतलब अगर 2 करोड़ रुपए आप से रिटायर हो रहे हैं तो सिर्फ 5 साल तक आपका ये जो खर्चा आपका हर महीने का हो रहा है, ये पीरियड इतना ही सर्वाइव कर पाएगा, अज्यूमिंग कि आपका हर साल 6% से ग्रोथ हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट जो आपने रिटायरमेंट के बाद जो 2 करोड़ रुपए आपने लगाए वो 8% से ग्रो कर रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आप कितने से रिटायर करें, कितना कॉर्पस हाथ में होना चाहिए ताकि आपका पीरियड ऑफ सर्वाइवल एक्सपेंस का वो बढ़ सके। मतलब क्या 2 करोड़ रुपए सफिशिएंट है आपके कॉर्पस को लेकर, अगर 23 साल के बाद की बात करें, कीपिंग इन माइंड की जो आपका इन्फ्लेशन है वो हर साल 10% से ग्रो कर ही रहा है। तो अगर 10% से हर साल ग्रो कर रहा है 2 करोड़ रुपए, क्या ये सफिशिएंट है, या मैं इसको 5 करोड़ रुपए करके देखूं। तो क्या 5 करोड़ रुपए क्या सर्वाइवल, कितने पीरियड तक का सर्वाइवल रहेगा अपने खर्चों में, 12 साल का। तो देखिए 37 ईयर्स की आपकी एज, 60 ईयर्स आपका रिटायरमेंट एज, 23 ईयर्स लेफ्ट हैं टू रिटायर। और 60 से सिर्फ 72 साल तक आपका ये 5 करोड़ का कॉर्पस चलेगा अगर आपका ये खर्चा आप करते हैं। सो आपको ये अपने से डिसाइड करना है कि क्या सफिशिएंट है आपके लिए सेविंग के लिए। क्योंकि खर्चे तो खर्चे हैं, वो हर साल बढ़ेंगे, वो रुकने वाले खर्चे नहीं है। 7 करोड़ में 18 साल का पीरियड आपको रहेगा एक्सपेंस का, तो 60 18 मतलब 78 ईयर्स। सो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग रिटायरमेंट कॉर्पस को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है रिटायरमेंट। और आपके जो खर्चे हैं ये मैंने बहुत ही नॉमिनल साइड पे बताए, 42,000 रुपए के। अगर आप सोचिए आप ये खर्चा 50,000 रुपये महीने के हिसाब से आज कर रहे हैं और आपकी एज 37 ईयर्स की है, तो आप सोचिए ये रिटायरमेंट के टाइम पे क्या 7 करोड़ रुपए भी सफिशिएंट होगा। मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। 40,000 की जगह पे अगर मैं 50,000 रुपये का ये खर्चा करता हूँ और 5,000 रुपये मेरा लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस होता है, तो मेरा पीरियड ऑफ जो मेरा जो खर्चा आज से 23 साल बाद जो मैं करूंगा वो 4,92,000 का होगा, जो हर साल 10% से बढ़ रहा है। तो ये जो खर्चा जो आज मैं कर रहा हूँ 55,000 रुपये महीना, यही बढ़ के 4,92,000 रुपये हो जाएगा 23 साल के बाद। क्या 7 करोड़ रुपए आज से 23 साल बाद सफिशिएंट होंगे आपके लिए, ये आपको डिसाइड करना है। मैं अगर 10 करोड़ भी ले लेता हूँ तो मैं वो देखता हूँ कि 10 करोड़ में कितना आएगा, 10 करोड़ में 20 साल आएगा। यानी कि रिटायरमेंट के 20 साल तक आपको वो खर्चा 4,92,000 का जो आप कर रहे हैं, जो हर साल ग्रो भी कर रहा है 8%, अगर 6% इन्फ्लेशन मान ले कि इस इन्फ्लेशन से बढ़ रहा है खर्चा, तो भी आपको 20 साल का पीरियड चाहिए
एटलीस्ट 20 ईयर्स का पीरियड आपको चाहिए होगा कि 10 करोड़ रुपए का कॉर्पस भी आपका रहे और आपका खर्चा भी उससे मीट आउट हो जाए। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस प्रकार से अपनी सेविंग्स को करना चाहते हैं। मेरा काम आपको सिर्फ ये बताना है इस माध्यम से कि कितना कॉर्पस आपके लिए सफिशिएंट हो सकता है आपके एक्सपेंस के हिसाब से। रिटायरमेंट का जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, आपको अपने दिमाग में रिटायरमेंट का एक कॉर्पस आज से मेंटेन करके चलना चाहिए।